तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एक्स्ट्रा एंड अकेडमी मांगा का सीजन 2 का एपिसोड फर्स्ट। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा। सीन स्टार्ट होता है एडी की कैंप साइट से। अडेल जा चुकी है और सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आने वाला है मेजर इवेंट, एक ऐसी बैटल जिसमें लूसी को डिफीट करना होगा। स्किल पॉइंट, एक्सपीरियंस और काफी सारी यूनिक स्किल्स इसमें चाहिए होंगी और ये सारी चीजें काम आएंगी लूसी को डिफीट करने में। लेकिन मेरी एंजाइटी का सबसे बड़ा सोर्स है टाइलेज की रुकी हुई ग्रोथ, क्योंकि टाइलेज की ग्रोथ होना काफी ज्यादा ही जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी मदद कर सकता है एक बार अगर मैं लूसी से बात करूँ तो, पर वो तो एक ही जगह पर रुकी रहती है और सोती रहती है और अब तो वो काफी टाइम से कैंप पर भी नहीं आई है। क्या सारी चीजें सच में ठीक हैं इसी तरीके से? और वहाँ पर भाई साहब एड को हो रही थी काफी ज्यादा तकलीफ। तभी एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है आखिर इस सबको कितना टाइम हो गया, मुझे पूरी तरीके से तो याद नहीं है, लेकिन ये जो सपना था वो काफी ज्यादा ही नाइटमेयर था। फाइनल एग्जाम के आने के बाद स्कूल ब्रेक्स भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। हमें दिखा जाता है एड का सीन जो कि मस्ती से अपनी किताब को पढ़ रहा होता है और कहता है लेकिन ये अचानक से शांत और रुका हुआ ये एनवायरनमेंट कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके चारों एक डार्क ओरा जो कि उसे घेरने की कोशिश कर रहा होता है और हमारा एड कहता है मुझे पता था मेरे यहाँ पर आने से पहले। और हमें उसके पीछे दिखाया जाता है एक नरक जैसी जगह को जो कि पीछे बंदे होते हैं, वे एड को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और एड बताता है ये सब ना मुझे हर रात आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है मुझे लगता है एड के साथ कोई भी गड़बड़ी है। हाँ, वैसे भी वह कहता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। बाहर से तो सारी चीजें ही ठीक लगती हैं, वह हमेशा से काफी ज्यादा बिजी रहता है, वह सारी चीजें करता है जो कि उसे कैंप के लिए चाहिए। सारे काम को करता है काफी अच्छी तरीके से, अटेंड भी करता है सारी क्लासेस को और अच्छी तरीके से स्टडी भी करता है। ये तो काफी अजम्पशन फुल है, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लगता है उसके माइंड में काफी सारी चीजें चल रही हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है मैं भी उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही हूँ। तभी वह बंदा कहता है कि मैं भी चिंतित हूँ लेकिन किसी और चीज को लेकर। तभी वह लड़की कहती है क्या? जैसा कि तुम जानती हो कि एड का जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वह लड़की भी सोच रही होती है लूसी जेनिका के बारे में और कहती कि हाँ मैं भी जानती हूँ और वैसे भी एड के साथ कोई दिक्कत हो ये इतना आसान तो नहीं होगा। कुछ लोग तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे और जो कंपटीशन है और भी हेटेड किया जाने लगे शायद से। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जेनिका और हमारे एमसी का सीन। जेनिका कहती है शायद मैं अब लो लेवल के स्पिरिट को तो आसानी से हैंडल कर ही लूँ। हमारा एड कहता है पहले तुम अच्छी सी तरीके से देखना तो सीख लो पहले, क्या तुम अच्छी तरीके से देख पा रही हो? पहले काफी ज्यादा चिंतित थी क्योंकि मेरा सारा माना जो खराब हो चुका था, लेकिन अब मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम हो एड और मुझे क्लासेस को भी तो अटेंड करना है क्योंकि मेरे एग्जाम काफी ज्यादा ही नजदीक हैं। एड भी कहता है हाँ ये बात तो सच है, तो चलो एक बार कर लेते हैं। और हम देखते हैं जेनिका का सीन जो कि पूरी तरीके से माना में लिपट चुकी होती है और कुछ मंत्रों को पढ़ रही होती है और उस स्पेल को देखकर एड भी चौंक जाता। तभी वहाँ पर कोई स्पिरिट समन होने लगा और वो स्पिरिट होता है मग जो कि आते ही कहता है लेडी जेनिका तुमने मुझे फाइनली बुला ही लिया। लेकिन वहाँ पर जेनिका की हालत खराब हो जाती है और खांसती है। मग कहता है माई लेडी, लेकिन जेनिका गिर रही होती। तभी अचानक से किसी का हाथ आता है और वो होता है हमारे एड का हाथ जो कि कहता है क्या तुम ठीक हो जेनिका? और वहाँ पर भाई साहब जेनिका उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती। एड उसे कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मग तुम थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाना चाह रहा। मग भी ऑल राइट कहकर वहाँ से चला जाता। भी कहता है कि मैंने सोचा था उससे तो कुछ ज्यादा ही माना इसने ले लिया है और ये काफी ज्यादा वियर्ड है क्योंकि अब तुम अभी भी फुली रिकवर्ड नहीं हुई है और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें थोड़ा बहुत बुखार भी है। और वहाँ पर जेनिका की भाई हालत खराब हो रही होती है, पूरा पसीना पसीना हो चुकी होती है और जेनिका भी हल्की हल्की आवाज में कह रही होती है नहीं एडी ये माना की वजह से नहीं है ये तो। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पहले से पता था लेकिन अपनी आंखों से देखना काफी ज्यादा अजीब है। एडी मुड़ कर देखता है तो वहाँ होती है लोल टेल जो कि इन दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है और वह कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ एड, मैंने अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रखा था लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम यहाँ पर सच में ही सेटल हो चुकी हो। मुझे इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? और शायद नहीं भी जेनिका को साफ दिखाई नहीं दे रहा होता इसलिए वह कहती है ये आवाज तो लोटेल की है। लोटेल भी कहती है हाँ काफी लंबा समय होगा जेनिका तुमसे मिले। जेनिका भी कहती है हाँ ये तो तुम ही हो लोटेल। जेनिका थोड़ा स्माइल करती है और फिर एक क्यूट से शेरी के साथ कहती है मैंने अब डिसाइड कर लिया मैं अब एडी के साथ रहूंगी और अब हम साथ साथ रहेंगे। और भाई लोटेल इतना सुनती है कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम साथ साथ रहोगे? लेकिन ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम अब एक दूसरे के पड़ोसी हो। वैसे तो मैं यहाँ एडी से मिलने आई थी लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देनी है। एडी कहता है क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में? लोटेल कहती है एड अभी मुझे तो ये तो नहीं पता कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेट कैसी है लेकिन मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगी कि तुम अगले सेमेस्टर की जितना भी सामान है उसे अभी खरीद लो। एड कहता है अभी? लेकिन क्यों, क्या वे चीजें अभी काफी ज्यादा सस्ती हैं? लेकिन अभी तो छुट्टियां भी चालू नहीं हुई। लोटेल कहती है ये महंगाई के बारे में नहीं है, ये अगर एक बार छुट्टियां खत्म हो गई तो तुम उन चीजों को खरीद ही नहीं पाओगे
और जेनिका, तुमने भी इस बात को सुन लिया है तो तुम भी काफी ज्यादा लकी हो, तुम भी पहले ही खरीद लेना। जेनिका कहती क्या, लेकिन अब तो मैं ऐड की साइड पर साथ रहती हूँ तो मुझे अलग बताने की क्या ही जरूरत है, और बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐड भी मन में सोच रहा होता है ये जेनिका कितनी अजीब है, जब भी लॉर्टेल से बात चलती है तो ये एक भी बात को नहीं चूकती। वहाँ पर हम देखते हैं लॉर्टेल का सीन, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है कि छोड़ो तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन यह जगह काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ की हवा कितनी साफ है और यहाँ एक नदी भी है। तभी तो मैं सोचूं लूसी रोजाना यहाँ पर सोने क्यों आती है। जेनिका कहती है क्या, नरेटर भी बता रहा हो। जेनिका की आंखें अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुई हैं, लेकिन वह एक चीज को पूरी अच्छी तरीके से देख पाई, वह थी लॉर्टेल की कातिलाना स्माइल। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अकेडमी का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर कोई कहता है लेडी लॉर्टेल ने एक मैसेज छोड़ा है। उसने इसमें कहा है कि क्या तुम कोई नई जॉब ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें एक काफी अच्छी जॉब दे सकती हूँ, और ये वे रुपए हैं जो वे तुम्हें देगी। हेडमेड भी उसे देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है क्या क्या यह तुम्हें लेडी लॉर्टेल से मिला है। और वह कह रही होती है कि चाहे वह मुझे कितने भी रुपए, ऐसे भी मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफी साल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ इसे छोड़कर, वह इतना कहती हुई एकदम से रुक जाती है। उस लेटर में लिखे होते हैं 3 फ्रेल कॉइन, और उसमें लिखा होता है कि डेली के 3 कॉइन गोल्ड की। हेडमेड कहती है मंथली नहीं, वीकली नहीं, बल्कि डेली के 3 गोल्ड कॉइन। और इसे सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और ऐसा देखकर वह मेड भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या तुम सच में इसे छोड़कर जाना चाहती हो। तभी हमें देखा जाता है ऐड का सीन, जो कि ठोका पीटी कर रहा होता है और हैरान हो जाता है। तभी कोई कहता है क्या मैं अब ऐड से बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लेडी लॉर्टेल द्वारा भेजा गया है। वैसे तो मेरा ऑफिशियल टाइटल सेल्स मैनेजर एलाइट ट्रेडिंग कंपनी सिल्वेनिया ब्रांच से, और कहते हैं कि हम यहाँ पर सर्वे करने आए। ऐड कहता है क्या सर्वे, हाँ यह जल्दी ही होने वाला है। लेडी लॉर्टेल ने कहा है वो यहाँ पर केबिन बनवाना चाहती है, तो भाई लॉर्टेल भी यहाँ पर आने की पूरी फिराक में है। और भाई एडी से ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई हो भी सकता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट चैप्टर के लिए।